हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट व्लॉगर। तो जैसा कि मैंने अपने ना पहले वाले ब्लॉग्स में आपको बताया था कि मेरा टाइम पास नहीं होता था, तो मैं कुछ काम कर लेती थी, कुछ भी लिख लिया करती थी। तो उसी में से मैंने एक है ना कविता लिखी है कि एक लड़की की जब शादी होती है ना, तब उसके मन में कितने सारे सवाल होते हैं, वो किन किन परेशानियों से जूझ रही है। ये लिखी तो मैंने है ना काफ़ी टाइम पहले थी, लेकिन आज दिन तक ना तो किसी को सुनाई है, ना ही कहीं पे पोस्ट की है। फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग में ये वाली कविता डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ये कैसी लगी आप लोगों को। और जो लड़कियाँ होंगी या जिनकी शादी होने वाली होंगी या हो चुकी हैं, वो तो आई थिंक काफ़ी रिलेट करेगी इस सिचुएशन से। तो कविता कुछ इस प्रकार है। बाबा की लाडो बेटी हूँ, बाबा की लाडो बेटी हूँ, एक दिन विदा हो जाऊंगी। मैं किसके घर पर जाऊंगी, मैं कैसे घर में जाऊंगी। बाबा की लाडो बेटी हूँ, एक दिन विदा हो जाऊंगी। मैं किसके घर पर जाऊंगी, मैं कैसे घर में जाऊंगी। क्या बाबा से बाबा होंगे, वो पूछती है अपने आप को कि क्या बाबा से बाबा होंगे, क्या माँ से माँ मिल पाएगी। घर आंगन छूटेगा मेरा, मैं किसके घर पर जाऊंगी। कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मैं पता नहीं किस घर में जाऊंगी, कैसे लोग होंगे। आगे वो कहती है, भाइयों की प्यारी बहना हूँ, भाइयों की प्यारी बहना हूँ, प्यारी भाभी बन पाऊंगी। दीदी के दिल का टुकड़ा हूँ, क्या ननद में बहन को पाऊंगी। भाइयों की प्यारी बहना हूँ, प्यारी भाभी बन पाऊंगी। दीदी के दिल का टुकड़ा हूँ, क्या ननद में बहन को पाऊंगी। बाबा की प्यारी लाडो हूँ, मैं किसके घर को जाऊंगी, मैं कैसे घर में जाऊंगी। सपने आँखों में लेकर, सपने आँखों में लेकर क्या उनको सच कर पाऊंगी। क्योंकि जब भी कोई इंसान नए घर में जाता है ना, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। सपने आँखों में लेकर क्या उनको सच कर पाऊंगी। क्या घर होगा वो भी मेरा, या पराए घर की कहलाऊंगी। लड़कियों के जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। माँ बाप का घर छूट जाता है और ससुराल का घर अपना नहीं होता, ठीक है ना। तो सपने आँखों में लेकर क्या उनको सच कर पाऊंगी। क्या घर होगा वो भी मेरा, या पराए घर की कहलाऊंगी। बाबा की प्यारी लाडो हूँ, एक दिन विदा हो जाऊंगी। मैं कैसे घर में जाऊंगी, मैं किसके घर पर जाऊंगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं ना, तो उनके घर में उनके रिश्ते की बात चलने लग जाती है। क्योंकि रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा पंचायती होती है, और अगर उनसे उम्र में परिवार में किसी छोटी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो फिर जीना हराम हो जाता है उसके घर वालों का, और घर में सारी बातें चालू हो जाती है। अब उन सब बातों को सुनकर जैसे 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 मैं बड़ी होती, जैसे जैसे बड़ी होती, वैसे ही मैं डर जाती हूँ। घर आंगन छूटेगा मेरा, इस बात से घबराती हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती, वैसे ही मैं डर जाती हूँ। घर आंगन छूटेगा मेरा, इस बात से घबराती हूँ। बाबा की लाडो बिटिया हूँ, एक दिन विदा हो जाऊंगी। मैं किसके घर पर जाऊंगी, मैं कैसे घर में जाऊंगी। तो एक लड़की है ना, बहुत सारे सवालों के, बहुत सारे कश्मकश को लेकर शादी करके नए घर में आती है ना, तो प्लीज़ उसे सेटल होने का टाइम दीजिए, उसको कोऑपरेट कीजिए, और आते ही उसे अपने घर के रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं, रूल्स वगैरह समझाने में मत लग जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको समझाने के चक्कर में ना आप उसको टॉर्चर करते हो। समझ जाएगी, किसी बेवकूफ़ को तो आप अपने घर में लाए नहीं हो। अगर वो लड़की पागल होती, बेवकूफ़ होती, ना समझ होती, तो शायद आप अपने बेटे की शादी उस लड़की से नहीं करवाते, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ उसको सेटल होने का टाइम दीजिए अपने घर में। उसको, वो समझ जाएगी, वो भी बाहर जाइए, उसको आपसे ज़्यादा डर लगता है हम लोगों से, इसलिए वो खुद सीखेगी, समझेगी। पर आते ही उसके अपने घर के तरीके समझाने में प्लीज़ मत लग जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही है ना मैं अपनी बात बाहर ला पाऊँगी और मेरी बात से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मेरी आप बीती, बहुत से लोगों को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और लड़कियों को तो अक्सर गुजरना ही पड़ता है और घूंघट वाली लड़कियों को तो गुजरना ही पड़ता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।